इंडोनेशिया जो कि 14 साल से बैक टू बैक चैंपियन रह चुका है थॉम्स चैंपियनशिप का, उसमें इंडिया ने इंडोनेशिया को बीट किया है, वो भी 3-0 के स्कोर के साथ। वाओ, अमेजिंग। मतलब फर्स्ट बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए। इंडिया बहुत हर सेक्टर के अंदर ग्रोथ कर रहा है। मोदी जब से आया तो इंडिया हो रही है हर तरफ भाई। किसी भी सेक्टर में आप देखो बाहर से कितने इन्वेस्टर आ रहे हैं, और हर तरह की आईटी की फील्ड देख लो, हर तरह की फील्ड में बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान को तो छोड़ दे, कोई बात नहीं, पाकिस्तान के पास अभी इतने सोर्सेज नहीं है, लेकिन इंडियन जो गवर्नमेंट है वो अपने प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा मॉडिफाई करती है, उन पे पैसा लगाती है। इसीलिए जब ओलंपिक्स जब भी होता है, अच्छा है अगर इंडिया जीता है तो 3-0 से आप बता रही हैं, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है उनकी। साइड में एक रेड बटन है। आगे बोलो। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। इंडिया ने येट अनदर एक ट्रॉफी अपने नाम कर ली है और एक बहुत ही माइंड ब्लोइंग स्कोर के साथ। अभी रिसेंटली थॉमस चैंपियनशिप 2022 हुआ है और जिसका 14 साल से बैक टू बैक विनर इंडोनेशिया रहा है। बट दिस ईयर इंडिया ने इंडोनेशिया को 3-0 से हरा दिया है और इंडिया ने वो ट्रॉफी अपने नाम कर लिया। मुझे बताएं आपका क्या रिएक्शन है? अरे वो तो कमाल हो गया। देखिए इंडिया हमेशा से स्पोर्ट्स की अगर दुनिया में देखा जाए तो इंडिया का एक नाम है, ठीक है। इसीलिए ओलंपिक्स में भी देखा जाए तो इंडियन जो प्लेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते नज़र आते हैं और वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा ये हाईलाइट होता है कि जी आज ये जीत लिया, आज वो जीत लिया। तो उन्होंने अगर ये जो किया अचीवमेंट उनको ये मिली है, तो ये मैं तो हैरान नहीं हुआ, क्योंकि हम डे बाई डे देखते हैं हर साल ओलंपिक्स गेम्स होती हैं, वहाँ पर इंडिया बहुत ज़्यादा आगे होता है, ठीक है। यही तो कयामत है। बहुत 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 बड़ी अचीवमेंट है, जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम। और एक मुल्क इतने सालों से जीतता आ रहा है, उसको बीट करना खुद में ही देखें, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि किसी का बनाए हुए रिकॉर्ड को ब्रेक करना। बिल्कुल ऐसे ही है कि इंडोनेशिया का शुरू से सुनते आ रहे थे, अभी आपके मुंह से ही सुना है मैंने। तो अच्छा है अगर इंडिया जीता है तो 3-0 से आप बता रही हैं, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है उनकी, तो इनके ऊपर यही कहना चाहिए कि अच्छा है आगे, मतलब कि कीप गोइंग रखें इस स्ट्रगल को और इसी तरीके से विक्ट्री लें। क्या कहते हैं, क्या समझते हैं कि लोग देखने वाले तो वाह वाही हुई होगी भाई। बैडमिंटन एक बहुत बड़ी गेम है जिसको बीट करना मुझे नहीं लगता कि कोई छोटी सी बात है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए। इंडिया बहुत हर सेक्टर के अंदर ग्रोथ कर रहा है। मोदी जब से आया तो इंडिया हो रही है हर तरफ भाई। तेरा बाप आया। किसी भी सेक्टर में आप देखो बाहर से कितने इन्वेस्टर आ रहे हैं, और हर तरह की आईटी की फील्ड देख लो, हर तरह की फील्ड में बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान को तो छोड़ दे, कोई बात नहीं, पाकिस्तान के पास अभी इतने सोर्सेज नहीं है, लेकिन इंडियन जो गवर्नमेंट है वो अपने प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा मॉडिफाई करती है, उन पे पैसा लगाती है। इसीलिए जब ओलंपिक्स जब भी होता है वहाँ पे आप देखती हैं कि प्लेयर्स इंडियंस बहुत ही एक ना अजीब सी फॉर्म में नज़र आ रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। उनको पता होता है कि भाई ना पैसों की तंगी है ना ही टैलेंट की तंगी है, उनको प्लेटफॉर्म मुहैया किए जाते हैं, उन प्लेटफॉर्म के थ्रू उनके पास टैलेंट आता है और वो काम करते हैं और वो जीत के आते हैं। यही उनकी अचीवमेंट्स हैं। जिस तरह से इंडोनेशिया को बीट कर दिया, जो मैन्युफैक्चरिंग है चाइना को भी बीट कर पाएगा अपने हर चीज़ के हर सेक्टर के अंदर इन फ्यूचर लग रहा है। फिर आ रहा है ये बहुत कर रहा है इंडिया, अपने हर चीज़ में स्ट्रगल कर रहा है। हमें भी सीखना चाहिए अपने दुश्मन मुल्क से, अपने हमसाए मुल्क से, अपने पड़ोसी मुल्क से। दुश्मन तो खैर है नहीं, अब हम नहीं समझते, बहरहाल उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए हमें। तुमसे ना हो पाए। हमने रिसेंटली देखा है कि बहुत सारी इस तरह की इंटरनेशनल चैंपियनशिप्स हैं जो इंडिया ने अपने नाम कर ली हैं, ट्रॉफीज़ अपने नाम कर ली हैं। तो इंडिया की तरफ से आपको क्या लगता है कि उनको कैसी सपोर्ट है या क्या इंस्पिरेशन है उनके पास जो वो स्पोर्ट्स की फील्ड में इतना आगे जा रहे हैं? मुझे लगता है सबसे मेन जो सपोर्ट है वहाँ पर आवाम की सपोर्ट भी अगर मैं कहूँ तो वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि जैसे पाकिस्तान में वैसे ही है। लेकिन वहाँ पर मुझे लगता है कि टैलेंट की कदर है, तो टैलेंट जिसका भी हो, स्पोर्ट्स में हो चाहे जो मर्जी हो, तो उसको आगे फिर भेजा जाता है, सपोर्ट मिलती है, गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती होगी। लेकिन ये है कि टैलेंट की सपोर्ट है वहाँ पर। रिसेंटली भी क्रिकेट मैचेस भी गुजरे हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स की हम किसी भी फील्ड को ले लें, इंडिया बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है, ट्रॉफीज़ अपने नाम कर रहा है। और ये वाली जो ट्रॉफीज़ हैं 3-0 के साथ इतनी ज़बरदस्त किस्म के स्कोर के साथ अपने नाम की है, तो इंडिया ने इस तरह की क्या ऐसी किस चीज़ पे अपना फोकस किया होगा कि वो इस हद तक पहुंच चुके हैं? सबसे पहले जीत के लिए आपको एक अपना गोल, अपना टारगेट फिक्स करना पड़ता है कि भाई हमने जीतना ही है। पागल होना पड़ता है, जुनून अपने सिर पर सवार करना पड़ता है, फिर जाके आप जीतते हैं। कोई भी ट्रॉफी हो, किसी आपको क्या लगता है कि इतने बड़े चैंपियन को जो 14 साल से जीत रहा था उसको हराना कोई आसान बात थी? इंसान को उसके लिए पहले माइंडसेट तैयार करना पड़ता है। एक आपको ऐसा कोच चाहिए होता है कि जो आपको माइंड दे, जो कि माइंड के विदाउट माइंड के बगैर आपको पता है कि दुनिया में तब्दीली नहीं आ सकती। अगर पाकिस्तान आज़ाद हुआ, पाकिस्तान बना, तो सिर्फ पहले एक माइंड था, फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हुआ।
अब ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि अब 14 साल से एक मुल्क जीत रहा। मैं बार बार 14 साल का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है, ये बहुत बड़ी बात है। इस चीज़ को पाकिस्तान के साथ कंपेयर करें, हम क्यों नहीं आगे जा पा रहे? वो उस अचीवमेंट तक पहुंचना, ट्रॉफी लेके आना, आई गेस बहुत दूर की बात है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड आई एम रियली सॉरी, ये बिटर ट्रूथ है। लेकिन उसको एटलीस्ट हमें वे पे तो जाना चाहिए ना, वहाँ तक हम क्यों नहीं जा पा रहे? यहाँ पर टैलेंट की कोई रिस्पेक्ट नहीं है कि बहुत से लोग हैं मल्टी टैलेंटेड हैं। एक आम जो इलाके हैं हमारे उस साइड पे ऐसे ऐसे प्लेयर्स वगैरह अगर हर लिहाज से देखा जाए, यार पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत है। जब तक हम इस सियासी बहरान से बाहर नहीं निकलेंगे, मुझे लगता है कि हम तकरीबन इंडिया से अभी 100 साल पीछे जा रहे हैं। 100 साल पीछे, जितने को आप वहाँ पर डेवलपमेंट देख रहे हैं, जितने को आप तरक्की देख रहे हैं, आप हमारे पास तो सीधे गिन चुन के सिर्फ 2-3 सिटीज़ आती है ना, लाहौर, कराची और इस्लामाबाद। इसके अलावा हमारे पास कोई तीसरी सिटी है ही नहीं जिसके बारे में हम जिक्र कर सके कि भाई हमारे पास, आप इंडिया की अगर गिनने में हो तो 14 सिटीज़ ऐसी हैं जो टॉप ट्रेंडिंग पे चलती हैं। और डेवलपमेंट उधर देखो, सड़कें उधर देखो, हर चीज़ उधर देखो। पाकिस्तान के लोगों से कहेंगे इधर मत देखो, उधर ही देखो। मोदी काम ही यहीं पर कर रहा है, डेवलपमेंट पे, अपने स्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहा है, ताकि बाहर से कोई फ़ौरन आए, घूमने के लिए आए, मुल्क को देखे और इम्प्रेस हो। आपको क्या लगता है कि इसी तरह जिस तरह के हमारे हालात चल रहे हैं कि बाहर से कोई इन्वेस्टर क्यों नहीं आ रहा? हमारे अपने आपस के मामला ठीक नहीं है। मेहनत भी इंसान तभी करता है जब पीछे से आपको वैल्यू मिल रही हो, आपको आगे डेजिग्नेशन भी चेंज होते हो, प्रमोशंस होती हों, सैलरी पैकेजेस अच्छे हों, तो हर चीज़ जब आपको फैसिलिटेट इतना अच्छे तरीके से किया जाएगा तो ऑब्वियसली जो प्लेयर्स होंगे हमारे वो भी मेहनत करेंगे और ऐसे ही विक्ट्री इंशाल्लाह उनको मिलती रहेगी। हम एक बंदे को ऊपर चढ़ते हुए देख नहीं सकते। जैसे कि पीएम हमारे जो इमरान खान थे, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे, वो कितना अच्छा काम कर रहे थे। बहरहाल हमसे देखा नहीं जाता। सियासी इस्तेकाम जब तक इस मुल्क में नहीं आएगा, एजुकेशन सेक्टर के ऊपर हम काम नहीं करेंगे, हमारे हालात बद से बदतर होते जाएंगे जिस तरह जा रहे हैं। होप से उम्मीद ही रख सकते हैं कि अल्लाह ही कुछ कर सकता है इस मुल्क का। हमें एक लॉयल होना पड़ेगा। हमें एजुकेशन सिस्टम पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इंडिया का एजुकेशन से हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना, अब मैं कंपैरिजन करके बताना चाहूँगा। हमारा जो है वो थ्योरी बेस्ड है, इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है प्रैक्टिकल बेस्ड है। हमारे अगर बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर और पायलट बनने के अलावा माँ बाप को बताए ना कि पापा जी मैं आर्ट्स करनी है, तब माँ उतारती छितर और उसके सर पे 2 लगाती है, साडा मुंडा तो ज़ाया हो गया आर्ट्स कर रहा। यही सीन है कि अगर जब हम आर्ट्स को वैल्यू, अब दुनिया के इंस्टीट्यूट आकर देख लें जिन्होंने दुनिया में एवोल्यूशन लाए ना, उन लोगों ने आर्ट्स से किया। देखिए उसके पीछे बहुत ज़्यादा वजूहात हैं। हमारे इस टाइम पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं। जब ये ख़त्म होंगे हम इंशाल्लाह आगे आएंगे, एक अच्छी गवर्नमेंट आएगी, क्योंकि इमरान खान ने बहुत ज़्यादा काम किया था। नेक्स्ट जब इमरान खान साहब आएंगे तो वो खुद एक स्पोर्ट्समैन है, ठीक है, वो खुद एक स्पोर्ट्समैन है, वो पाकिस्तान के स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा आगे लेके जाएंगे। अभी फ़िलहाल जो सिचुएशन है वो ये है कि पॉलिटिकल क्राइसिस है, मौशी हालत हमारी अच्छी नहीं है, पैसों की भी कमी है, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हम रहेंगे। जब गवर्नमेंट चेंज होगी, इस क्राइसिस से हम बाहर आएंगे, फिर हम अपने स्पोर्ट्स पे ध्यान देंगे, हमारा स्पोर्ट्स आगे आएगा और हम भी इंशाल्लाह ताला बहुत कुछ जीतेंगे और इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। जो साइंस पढ़ते हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ये फिजिक्स पढ़ते हैं, ये लोगों के ब्रेन जो होते हैं ना, वो सिर्फ स्क्रिप्टेड होते हैं कि वही पढ़ने के मुताबिक होते हैं। आर्ट्स करने वाले बंदे का क्रिएटिव माइंड होता है। आपको पता है कि दुनिया चेंज करने के लिए क्रिएटिविटी कितनी ज़रूरी है। आप अगर जहाज़ देखेंगे, ये भी क्रिएटिविटी है। बल्ब देखेंगे, लाइट चल रहा, माइक पकड़ा हुआ आपने, हर चीज़ क्रिएटिविटी है। जब तक हम इस चीज़ को नहीं समझेंगे, क्रिएटिविटी इंसान को आर्ट्स करने वाले बंदों की आती है, आप उनकी वैल्यू करें। जब तक आप उनकी वैल्यू नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता कि हम कहीं भी जाके इंडिया को या किसी और मुल्क को बीट कर पाएंगे इन फ्यूचर। ये स्पोर्ट्स का इतनी बड़ी ट्रॉफी उन्होंने अचीव की है, 14 साल का बैक टू बैक चैंपियन इंडोनेशिया रहा है, उसको हराया 3-0 के स्कोर के साथ। तो उनके लिए आपके क्या मैसेज आप? देखिए सबसे पहली बात तो बहुत बहुत आपको मुबारक हो। इसी तरह अचीवमेंट्स, देखिए हमें आपसे नफरत बिल्कुल भी नहीं, हम आपसे प्यार करते हैं, हम अपने लोग हैं, हमारा हमसाया मुल्क है और हमारा बनता भी है। देखिए मज़हब वगैरह सब चेंज है, वो अलग बात है। इंसानियत का एक ताल्लुक होता है, इंसानियत का एक नाता।